नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो खबर ये है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा आपकी स्थगित हो जाएगी। जी हाँ, अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मुझे जो सूचना मिली है उसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षाएं स्थगित होंगी। मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रही हूँ, जो मुझे न्यूज़ मिली है मैं उसी के आधार पर बोल रही हूँ। पीजीटी की परीक्षा हम चाहते थे कि 18 और 19 जून को हो जाए, और आयोग पर बहुत ज़्यादा दबाव भी था, लेकिन उसका हो पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और कल शाम तक या परसों तक आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी कि आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षाएं स्थगित होंगी। पीजीटी की परीक्षा पर शायद न्यूज़ पहले आ जाए, टीजीटी के बाद में आए, या दोनों की हो सकता है एक साथ ही आ जाए। इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो मुझे जानकारी है मैं आपको वही बताऊंगी। और आपकी टीजीटी की परीक्षा भी स्थगित होगी। तो टीजीटी की परीक्षा आपकी 21 और 22 अगस्त को होगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो न्यूज़ मुझे मिल रही है, बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रही हूँ कि सबसे पहले आपको दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट ये न्यूज़ दे रहा है कि 21 और 22 अगस्त को आपकी टीजीटी की परीक्षा होगी, और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है। यही न्यूज़ मिलेगी आपको कल मीटिंग में। हो सकता है कल की मीटिंग में आपको ये न्यूज़ मिल जाए, अन्यथा आपको मंडे तक मिल जाएगी। आप इसको नोट करके रख लीजिए कि आपकी जो परीक्षा है टीजीटी की, वो 21-22 अगस्त में होने जा रही है, और पीजीटी की परीक्षा सितंबर के फर्स्ट वीक में होने जा रही है। तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी आप लोग ये बोलेंगे कि मैडम, पहले तो आप कह रही थी कि जो पीजीटी की परीक्षा है वो 18-19 जून को जो होने जा रही वो स्थगित नहीं होगी, उसी तारीख पर होगी। तो देखिए, जो मुझे सूचना मिलती है मैं उसी आधार पे आपसे कुछ कह सकती हूँ। ना तो मैं आयोग हूँ, ना ही मैं सरकार हूँ। मुझे जो न्यूज़ मिलती है वो मैं आपको देना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। जब आयोग ही अपनी बात पर कायम नहीं है, आप ही सोच लीजिए, आयोग डेट देता है बदल देता है, डेट देता है बदल देता है, तो कोई भी, मैं क्या, कोई भी यूट्यूबर की क्या फॉल्ट हो सकता है, क्या गलती हो सकती है? वो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसी न्यूज़ मिलती है अंदर से लाकर आप लोगों को देने की कोशिश करता है। तो अब आप देख लीजिए, पीजीटी की परीक्षा 18-19 जून को हो पाना बहुत ही मुश्किल है, और आपकी परीक्षा अब जा रही है पीजीटी की सितंबर के फर्स्ट वीक में, और टीजीटी की 21-22 अगस्त को। तो आप अपनी तैयारी को 21-22 अगस्त के हिसाब से मान कर करिएगा, और पूरी शिद्दत के साथ लग जाइएगा, ताकि आपको आयोग का जो छुपा छुपी का खेल है वो ना खेलना पड़े, क्योंकि आयोग आपके साथ, सभी अभ्यर्थियों के साथ बहुत ज़्यादा मजाक हो रहा है। जब शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना था तो अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं कि नया आयोग बन रहा है, नई भर्तियां आएंगी, नई वैकेंसी होंगी, नए नए एग्ज़ाम होंगे। छात्र बहुत ज़्यादा उम्मीद और प्रफुल्लित थे, लेकिन सारी उम्मीदें टूट गईं। जब इस तरीके से 3 साल हो गए और आज तक एक भी परीक्षा नहीं हुई है, एक भी वैकेंसी नहीं निकल कर नहीं आई है, तो क्या करें बताओ? ना कोई वैकेंसी दिखाई देती है, ना एक ही पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भी पेपर लीक हो गया। तो आयोग अब नहीं चाहता है कि और कोई पेपर हो और वो लीक हो, इसलिए आयोग को ये डिसीजन मजबूरी में लेना पड़ रहा है। इतना ही आप मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आयोग को जो भी ये डिसीजन अभी लेना पड़ रहा है, ये केवल और केवल मजबूरी के तहत लेना पड़ रहा है, अन्यथा वो 18-19 जून को परीक्षा आपकी करा ले जाता। लेकिन अब जो पेपर उनके पास है वो पेपर उनका लीक हो चुका है, ऐसी उनको खबर मिली है। तो अब वो लीक पेपर से अगर पेपर कराते तो लोग यही कहते कि जब आपने इतने समय तक परीक्षा को टाला तो कुछ दिन और टाल देते, लेकिन लीक पेपर से परीक्षा कराने का क्या मतलब था? तो इसलिए उन्होंने पहले ही डिसीजन ले लिया कि जो पेपर लीक हुआ है उससे परीक्षा नहीं कराएंगे। और ये तो खैर बात भी सही है, लीक पेपर से परीक्षा कराने का क्या मतलब था? एक तो वैकेंसी बहुत कम है, ऊपर से जिन लोगों ने पेपर लीक कराया था वो हाथ मार के ले जाते, बेचारे मेहनती लोग फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते। इससे तो अच्छा था कि पेपर नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है, वो छात्र हित में है, मेहनती लोगों के हित में है। और अगर लीक पेपर हो जाता तो उन लोगों के हित में होता जिन्होंने पेपर लीक कराया था, फ्रॉड लोगों का भला हो जाता,
और मेहनती लोगों के साथ बुरा हो जाता है। बस अब ये नया पेपर जो बने, मेरा आयोग से यही गुजारिश है, नया पेपर बने उसमें एक भी क्वेश्चन फॉल्स ना जाए, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, विवादित ना हो। इस तरीके के पेपर बनते हैं तो छात्रों को फिर भी दुख लगता है कि हमारा पेपर बनाने वाले कोई बहुत योग्य लोग होते हैं और उनकी योग्यता पर ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब पेपर में क्वेश्चन कोई विवादित आ जाता है या फॉल्स चला जाता है, तो जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो इस चीज़ पर ध्यान दें कि परीक्षा को बहुत मेहनत से छात्र तैयारी करता है और उसके पेपर में जब कोई क्वेश्चन फॉल्स चला जाता है या रॉन्ग क्वेश्चन, विवादित क्वेश्चन आ जाता है, तो छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस स्थिति में उससे कुछ आते जाते क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, यानी उससे ब्लंडर्स हो जाती हैं। तो छात्रों के भविष्य के साथ मजाक ना करें, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाएं। और अब कोई तारीख पे तारीख नहीं देना आयोग, और छात्रों के बारे में सिर्फ अच्छा सोचना, भला सोचना। अब जो तारीख दें उसी पे पेपर करा देना। इससे रिलेटेड अगर मुझे कोई और सूचना भी मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग बेफिक्र रहिए। अगली वीडियो